अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या हुआ बेटा? मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। भाई राम, इतने बड़े घर की बहू को पढ़ना लिखना नहीं आता? कोई बात नहीं, हम दोनों के हिस्से का पढ़ना लिखना मुझे आता है। आप बताइए कहाँ लिखना है, मैं लिख देता हूँ। तेज बेटा, ये शगुन दालचीनी के हाथ से होना चाहिए, मेरे हाथ से नहीं। ओके मॉम, अगर दालचीनी के हाथ से लिखना है तो दालचीनी ही लिखेगी। दालचीनी पकड़ो इसे। शामों में तू है बेखुदी और होश तू, ओ माहिया, ओ माहिया, ओ हानिया, ओ माहिया, ओ माहिया, शामों में तू है बेखुदी। हो गया नीचे। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा छोटी मैडम जी, आपको अपने खुद के हस्ताक्षर भी नहीं करने आते। हाँ तो क्या हो गया? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में स्कूल नहीं जा सके। अब ये हमारी बेटी है, इसलिए हम इसे पढ़ाएंगे। मॉम, सीरियसली आप दालचीनी को पढ़ाओगे? तुझे बीच में बोलने की परमिशन किसने दी? मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाऊंगी और ये मेरा वादा है कि अगले 30 दिन में मेरी बेटी अपना सिग्नेचर खुद कर पाएगी। तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? जा, कला को लेकर जा, प्लीज इसको लेकर जा, वरना सारा दिन मेरा दिमाग चाटेगी। अच्छा बेटा, हम शुरू करें? जी एक मिनट मम्मी जी। सर जी, आप 1 मिनट आएंगे? याद से चलो कला, बाय मॉम। आई आराम से। चल चलिए। बाकी सारे बर्तनों पर दालचीनी का नाम लिख देना। ए नहीं, ए के बाद आता है बी। ये चालाक लोमड़ी इतना वक्त दीदी को सिर्फ पढ़ाने में तो बर्बाद नहीं करेगी। पक्का कोई तो चाल है, पता तो मैं लगा के रहूंगी। दीदी 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 बहुत आराम से बहुत पेट में दर्द हो रहा है, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इसलिए ऑफिस से वापस आ गई। वो तू काढ़ा बनाती है ना, तेरा स्पेशल वाला जो मेरे लिए बनाती है, प्लीज बना कर दे दे। अचानक से हिट कैसे दर्द होने लगा कला? पता नहीं, जरूर उल्टा सीधा खाया होगा तूने। रुक जा। दालचीनी इधर रखो। हर चीज के लिए दालचीनी को तंग मत किया कर, दिख नहीं रहा है वो बिजी है। चल दालचीनी तू इधर आ मेरे साथ। मम्मी जी कला कुछ नहीं नीली के पास जा, वो अच्छे से खाना बना कर दे देगी। जा उठ।
उठना जा, जब पेट में दर्द हो रहा है ना। नीली तो बाजार गई हुई है बहुत देर से, उसको भी और टाइम लगेगा सामान लाने के लिए। दीदी बहुत सो रहे। कला, दर्द पेट में हो रहा है ना? हाथ पैर में तो लकवा नहीं है ना? जाकर खुद बनाओ अपने लिए, उसे डिस्टर्ब मत करो, पढ़ने दो उसको। जाओ। दालचीनी जी बैठो। आखिरकार कब तक ड्रामा करेगी आंटी जी? दालचीनी ये बताओ, दालचीनी जी। बी के बाद हमने कौन सा लेटर सिखाया आपको? लेटर तो चिट्ठी होता है ना मम्मी जी, आपने चिट्ठी तो नहीं सिखाई। अंग्रेजी में अक्षर को लेटर कहा जाता है। वो माफ करना मम्मी जी, वो ध्यान नहीं था। वो तो नजर आ रहा है मुझे। मेरे पास पूरा दिन नहीं है वेस्ट करने के लिए। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। अब आई ना असली औकात पे, अब करती हूँ फटाफट। दीदी, आंटी जी, ये क्या कर रही हैं? दीदी पर हाथ क्यों उठा रही है आंटी जी? क्या? कला भूली जा रही है, उन्होंने हाथ कहाँ उठाया मुझ पर? कुछ भी भूल जा रही है, तुझे क्या हो गया? चुप रहे। नहीं दीदी, शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई बचाओ! कला क्या कर रही है तू? आंटी जी मेरे बहन को मार रही है। पागल हो गई है क्या? कोई बचाओ! बचाओ! माना मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन बेचारी एक दिन में थोड़ी सब कुछ सीख जाएगी। आप ऐसे उस पर हाथ नहीं उठा सकती आंटी जी। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। कला मैंने हाथ नहीं उठाया तो क्या बोली चाहिए? तू डर कर उनकी तरफदारी मत कर दीदी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसे करके उन्होंने तेरे हाथ पर उड़ा और तुझे मारने की कोशिश की। नहीं, तुझे अपने सम्मान की इज्जत नहीं होगी। तू अपना सम्मान करना नहीं जानती होगी, लेकिन नहीं, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी होते नहीं। कला मैं कह रही हूँ ना, तो कुछ नहीं किया मम्मी जी। चुप रहे जरा, मैंने देखा है। कला चुप कर। बस राजरानी, ये तो मैं पहले से जानता हूं कि दालचीनी को बेटी बनाने का सिर्फ और सिर्फ तेरा एक नाटक है, क्योंकि इस नाटक से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं। लेकिन आज तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मुझे माफ करना बेटा, मैं भूल गई थी कि मैं एक माँ बनने की कोशिश जरूर कर रही हूँ, लेकिन असल में तो मैं तेरी माँ नहीं हूं ना। और इस दुनिया में सास बहू के बीच में भले ही कितना प्यार क्यों ना हो, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिस पर दुनिया को हमेशा शक होता है। माफ कर दे बेटा, आई एम सॉरी। नहीं मम्मी जी, रोइए मत। पापा जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मम्मी जी तो मुझे खुद ही पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। मेरा ही ध्यान ना यहाँ वहां जा रहा था, वो कला के पेट में दर्द हो रहा था ना, बस इसलिए। क्या हो गया पापा जी, अगर मम्मी जी ने थोड़ी सी सख्ती कर दी तो? और कला, तुझे क्या हो गया है? बचपन में माँ भी तो डांटती थी ना। कला, इतनी सी बात का तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, आप बुरा मत मानिए ना। वैसे भी माँ की डांट से तो बच्चों की जिंदगी संवर ही जाती है। और मैं मम्मी जी को पूरा हक देती हूँ कि मुझसे कभी भी कोई भी गलती होगी तो मम्मी जी मुझे हक से डांट सकती हैं।
के लिए बहुत हो गया, कल पढ़ेंगे बेटा। आज तो बहुत मजा आने वाला है जब दीदी इन घुंघरुओं के कारण सिर्फ गिरेगी नहीं, साथ ही साथ वो गिरेगी घर वालों की नजरों में। अब इन घुंघरुओं में मैंने पाउडर तो अच्छे से भर दिया, जब दीदी कीर्तन में ये घुंघरू पहनकर नाचेगी, इन घुंघरुओं से पाउडर निकलकर जमीन पर गिरेगा और जमीन पर पड़ेगा दीदी का पैर और दीदी डिसबैलेंस होगी और उसे बचाने के बहाने मैं उसे धक्का दे दूंगी माता रानी की मूर्ति पर। मूर्ति खंडित होने के साथ साथ टूटेंगे दीदी के अरमान और ख्वाब साथ में ही। मॉम वो एंगेजमेंट के लिए रिंग बनवा रही है ना, तो उसी का मेजरमेंट ले रहा था। हाँ। लो दे दो, ये परफेक्टली फाइन है। एक मिनट ना सर जी, बस एक मिनट। ये लीजिए। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? अरे आपको नाप के लिए चाहिए था ना, वो तो मिल गया आपको। अभी नाप की वजह से इतने सुंदर फूल की अंगूठी क्यों करा? ओके व्हाटएवर। बेटा मैं चाहती हूँ कि पूजा में गायत्री मंत्र और कीर्तन से तुम शुरुआत करना, और उसके बाद माता जी के लिए जो तुम्हारा परफॉर्मेंस है वो इस पूरी पूजा और कीर्तन पर 4 चांद लगा देगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें पहनकर परफॉर्मेंस दो। एक सेकंड आएगी। दीदी। हाँ क्या है ये? मैं तेरे लिए घुंघरू लेकर आई हूँ। ये घुंघरू किसने दिए? वो मैंने। ये क्या मुसीबत है? अगर आज दीदी ये वाले घुंघरू नहीं पहनेगी तो सारा प्लान चौपट हो जाना है। मैंने दिए इसको घुंघरू। दीदी लेकिन ये घुंघरू बहुत खास है। तुझे याद है बचपन में माँ ने मुझे घुंघरू दिए थे? ये वो घुंघरू है दीदी। ये माँ के घुंघरू है। बहुत सालों से मैंने संभाल के रखे थे कि किसी खास दिन पर निकालूंगी, और आज इतने खास मौके पर मैं तुझे कोई साधारण घुंघरू नहीं पहनने दूंगी। जिस तरह से ये कला बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे इसकी ही कोई साजिश है। लेकिन बेटा हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारे यहाँ खास मौकों पर पुरानी चीजें नहीं पहनते, है ना। अब इतने पुराने घुंघरू हैं, टूट गए तो अपशगुन हो जाएगा। तुम चाहोगे ऐसा हो? नहीं ना। तो इसलिए पूजा में तुम नए घुंघरू यानी कि हमारे दिए हुए घुंघरू पहनोगी, ठीक है बेटा? पर आंटी जी भले ये घुंघरू पुराने हैं, लेकिन है तो हमारी माँ की निशानी है ना। मैं एक काम कर सकती हूँ, एक पैर में ना तूने जो घुंघरू दिए हैं वो पहन लूंगी और एक पैर में मम्मी जी के घुंघरू पहन लूंगी। जैसे बेटी और कौन हो सकती है, जिसे दोनों माँओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाओ। कला बेटा 1 मिनट हम देख ले से। नहीं पुराने हैं ना तो फिर एक बार चेक कर लेना चाहिए, है ना।
ला। इस कला पर मुझे एक पैसे का भरोसा नहीं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इसने घुंघरू के साथ कुछ तो गड़बड़ किया है। ये क्या है बेटा? कला, ये पाउडर कहाँ से आया? ये मुझे कैसे पता होगा दीदी कि ये कहाँ से आया? ये तो कब से संदूक के अंदर रखे हुए थे, मुझे क्या पता अंदर क्या हुआ। मैंने तो आज ही खोल के निकाले। वो तो अच्छा हुआ आंटी जी ने चेक कर लिया। मुझे हमें कुछ अपशगुन हो जाता तो पता नहीं क्या होता। ये दीदी, तू एक काम कर, तू जल्दी से आंटी जी वाले घुंघरू पहन के तैयार रहना। हाँ बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ और हमारे वाले घुंघरू पहनकर बाहर। कला, आंटी कुछ कहना चाहती है? अगर कहना चाहती है तो कह सकती है कला। कला, मैं अपनी गलती की वजह से ना इस परिवार का अपमान होने नहीं दे सकती। तूने उन घुंघरुओं में पाउडर जानबूझकर तो नहीं मिलाया था ना? ये शादी, ये सगाई, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कला। जिस प्यार के लिए मैं इतने वक्त से तरस रही थी ना, वो प्यार मुझे ये परिवार खुद सामने से दे रहा है, दिल से दे रहा है। तो इसलिए मैं अब गलती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तू क्या बोलना चाहती है? कि मैं तेरी खुशियां तुझसे छीनना चाहती हूँ? बहन है, तेरी खुशियों में मैं अपनी खुशियां ढूंढती हूँ दीदी। हाँ, तुझ पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तो बस पूछ रही थी। चल अब रोना बंद कर, ऐसे खास मौकों पर रोया नहीं करते। जा, तैयार हो जा। वो तो राज रानी आंटी जी की वजह से आज का सारा प्लान चौपट हो गया, वरना तेज खुद तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकालता। अब कुछ और सोचना पड़ेगा। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी आज, किसी की नजर ना लगे। बेटा, वो गायत्री मंत्र याद कर लिया ना? ये सब आ गई हैं, इनके सामने गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, मैं आपका नाम ना रोशन करके रहूंगी। आप चाहें तो सुना दूं मैं आपको? धीरे से। ओम वो क्या हो गया? एक मिनट बेमी, जरा पानी दियो। बस बेटा, बस पानी दो। लो, ये ले। अच्छा, एक मिनट, बस। अच्छा, एक से पानी पी ले। धीरे। बस।
अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।